ये दुनिया का सबसे सुरक्षित आश्रय है। ये एक प्राकृतिक पेड़ के ठूंठ के अंदर इस कदर छिपा हुआ है कि बाहर से इसे पहचानना नामुमकिन है। अंदर की जगह न केवल पर्याप्त है, बल्कि ये बाहर के वातावरण में पूरी तरह घुल मिल जाता है। रात के अंधेरे में चाहे कितने ही जंगली जानवर आसपास क्यों न घूम रहे हों, इस गुप्त कमरे के भीतर गहरी नींद सोते समय जीवन पर कोई खतरा नहीं रहता। निर्माण की शुरुआत, सही जगह का चयन। रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए शिम कुछ जरूरी औजार लेकर जंगल की गहराई में चला गया। उसका लक्ष्य था दुनिया की नजरों से दूर एक आशियाना बनाना। चूंकि आसपास का इलाका काफी खुला था, इसलिए उसने सुरक्षा के लिहाज से घर को जमीन के नीचे बनाने का निर्णय लिया। उसने रस्सी और लकड़ियों से जगह को चिन्हित किया और सबसे पहले जमीन पर उगी काई, मॉस को सावधानी से साफ किया। ये काई बाद में घर को छिपाने, छलावरण के काम आने वाली थी। यहाँ की मिट्टी काली और मुलायम थी, जिससे शुरुआती खुदाई का काम आसान हो गया। हालांकि बाहर निकली मिट्टी का ढेर काफी बड़ा हो गया था। मेहनत और बुनियादी ढांचा। जैसे जैसे खुदाई गहरी हुई, पेड़ों की मजबूत जड़ें रास्ते की रुकावट बनने लगी। शिम ने हार नहीं मानी और अंततः 2.8 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा एक सटीक चौकोर गड्ढा तैयार कर लिया। ढीली मिट्टी के कारण गड्ढे से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता था, इसलिए उसने जंगल से लकड़ियां लाकर उनकी छाल उतारकर एक मजबूत सीढ़ी तैयार की। थकान होने पर वो जंगली फलों से अपनी ऊर्जा बढ़ाता। उसने एक खाली डिब्बे को काटकर एक अस्थायी चूल्हा भी बनाया, ताकि पानी उबाल सके और खाना बना सके। आंतरिक सज्जा और सुविधा। शिम ने फावड़े की मदद से अंदर के लेआउट को 2 हिस्सों में बांटा। 1. विश्राम क्षेत्र, जहां बिस्तर लगाया जा सके। 2. गलियारा, ताकि अंदर आने जाने में आसानी हो। उसने धुआं बाहर निकालने के लिए एक लोहे की पाइप से चिमनी तैयार की, जिससे पारंपरिक पत्थर काटने की मेहनत बच गई। मेज बनाने के लिए उसने एक मुड़ी हुई टहनी का उपयोग किया और एक फोल्डिंग टेबल बनाई। बिस्तर को आरामदायक बनाने के लिए उसने पास के सरकंडों को इकट्ठा किया और उन्हें बुनकर एक प्राकृतिक गद्दा तैयार कर लिया। छलावरण और अंतिम रूप। छत बनाने के लिए शिम ने एक जैसी सीधी लकड़ियों की तलाश की और उन्हें मजबूती से ऊपर बिछा दिया। प्रवेश द्वार को छोटा रखा गया ताकि वह गुप्त रहे। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उसने चारों तरफ लोहे की कीलें लगाईं, ताकि लकड़ियां और पत्ते टिकाए जा सकें। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था पेड़ के ठूंठ की छाल, जिसे उसने छत के ऊपर इस तरह सेट किया कि वो असली पेड़ जैसा दिखने लगा। उस पर जमी हुई प्राकृतिक काई और कुकुरमुत्ते, मशरूम्स ने इसे पूरी तरह अदृश्य बना दिया। अंत में गर्मी को अंदर रोकने इंसुलेशन के लिए उसने हर दरार को काई से भर दिया। शांति और संतोष। तैयार होने के बाद ये आश्रय इतना प्राकृतिक था कि जंगली जानवर भी इसे पहचान नहीं पाए। शिम अपना सामान लेकर अंदर गया और अपने हाथों से बने गद्दे पर बिस्तर लगा लिया। उसने चूल्हे पर गोश्त के कबाब और ताजी सब्जियां पकाईं। युद्ध के शोर और डर से दूर अब शिम के पास एक ऐसा ठिकाना था जहां वो सुकून से रह सकता था और शांति से अपनी जिंदगी जी सकता था।